बज गए हैं। यूपी चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। आप ठीक मेरे पीछे लगी घड़ी को देख पा रहे हैं, जिसमें सुबह के 9 बज चुके हैं और दूसरी तरफ आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि प्रचार थमने में कितना वक्त बाकी है। यानी कि अब से ठीक लगभग 9 घंटे बाद प्रचार युद्ध बंद हो जाएगा। काउंटडाउन लगातार हम चला रहे हैं। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज दिग्गज यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 16 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में तैयार है हमारे रिपोर्टर्स। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सीधे रणभूमि से तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। तो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे खत्म होगा तीसरे फेज का प्रचार और 16 जिलों की 59 सीटों पर होनी है वोटिंग, जिसके लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। यूपी में तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा दी है। दिन भर आज आप देखेंगे अलग अलग हिस्सों से अलग अलग पार्टियों के तमाम सियासी सूरमा हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन है और सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 16 जिले 59 सीट। देखिए 16 जिले जहां से जो तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। दिन भर 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं, इसीलिए बहुत अहम हो जाती है हर एक सीट और वहां का समीकरण, वहां से क्या तस्वीरें आती हैं। देखिए 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन उपाध्याय बने हुए हैं फर्रुखाबाद से, उनके पास भी हम चलेंगे। साथ ही अविनाश तिवारी भी है फिरोजाबाद से। सबसे पहले नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, फर्रुखाबाद से क्या तस्वीर आज दिन भर सामने निकल करके आएगी और अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है, ताजा हाल भी बताइए और दिन भर क्या खास रहेगा वो भी समझाइए। देखिए बोलो दीपा, मैं इस समय औरैया में हूँ और औरैया एक दौर में समाजवादी पार्टी और बसपा का कर रहा, लेकिन 2017 में पूरी तरह से भगवा यहाँ फहराया और ऐसे में 16 जिलों की कहा जाए यहाँ 59 सीटों पर चुनाव प्रचार आज थम रहा है। और औरैया की बात की जाए, औरैया में 3 विधानसभा हैं, तीनों पर बीजेपी के विधायक चुने गए। लेकिन इस बार क्या चुनौती है, क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम दिन भर लोगों से बात करेंगे, प्रत्याशियों से बात करेंगे। इस समय औरैया जो सदर सीट से जो कहा जाए बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं गुड़िया कठेरिया, उनके तमाम समर्थकों के साथ मैं मौजूद हूं, उनसे बात करता हूं। क्या लग रहा है सर, आज चुनाव प्रचार थम रहा है थर्ड फेज का, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपकी प्रत्याशी इस जंग में आप भागीदारी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी और मोदी जी के विकास मॉडल पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हम समता को लेकर के, सब समाज को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजयी होगा। क्या लग रहा है, पहली बार वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, किस तरह का पब्लिक में आप लगातार पूरी दिन रात एक किए हुए हैं, किस तरह से पब्लिक ले रही है, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी से यहाँ पहले भी विधायक रहे, तो कैसे देख रहे हैं 5 साल में, क्योंकि उनकी डेथ हो गई, तो क्या लग रहा है और किससे मुकाबला है? निश्चित तौर पर प्रत्याशी नया है, लेकिन प्रत्याशी की स्वच्छ छवि और माननीय योगी जी, मोदी जी और JP नड्डा साहब और हमारे अमित शाह जी की और पूरा 2017 में कहा जाए यहाँ पूरी तरह से तीनों सीटों पर बीजेपी ने विजय पाई, चाहे बिदुना हो, दिबियापुर हो। इस बार क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटें यहाँ बचा पा रही है? सर पूरी सीटें आ रही हैं, तीनों सीटें आ रही हैं, तीनों सीटें आ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? विकास क्या हुआ है और यहाँ में 5 साल में, और किन चीज़ों को लेकर कैसे आप जा रहे हैं और अब कन्विंस कर पा रहे हैं पब्लिक? सर ये देखिए, कहीं भी जाइए सब लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं। किसी भी लोगों के साथ जाइए, किसी भी छोटे से लेके बड़े लोगों का सब लोग हम लोगों के साथ में लोग आपके साथ है। क्या कहना चाहेंगे सर, थर्ड फेज का आज चुनाव प्रचार है, आज शोर है, आज शाम को थम जाएगा, आपकी गुड़िया कठेरिया यहाँ से मैदान में, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन अपार समूह हमारे साथ है और आज नगर में जो बाजार में हम लोग वोट मांग रहे हैं, कम से कम 2000 लोगों की सूचनाएं आ चुकी हैं
कि हम बिल्कुल तैयार हैं, 12 बजे यहाँ कार्यालय पे आ जाएंगे। 12 बजे कार्यालय पे आ जाएंगे जी। तो यानी आपको लग रहा है कि आज आखिरी दिन पूरी जोर लगा दें? पूरा जोर आज औरैया नगर के लिए हमारा है और औरैया नगर में आज दिखा देंगे कि हमारा कितना जनसमूह हमारे साथ। बिल्कुल नितिन, से मैं जीता था, तस्वीर आप दिखा रहे हैं वहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं बेहद आश्वस्त है, कह रहे हैं कि तीनों की तीनों सीटें उन्हीं के पास जाने वाली है। ये तो उनका पूरा जोर है औरैया पर, लेकिन औरैया के लोगों का जोर किस पार्टी को लेकर है ये अपने आप में अहम हो जाता है। आगे भी आपके पास आएंगे, अविनाश तिवारी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज वहाँ पर कैसी तस्वीर दिन भर रहेगी वो भी जरा बताइए, और आपके आसपास अगर लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए, चुनाव को लेकर वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से फिरोजाबाद में भी 20 तारीख को मतदान होना है, और मैं इस वक्त अगर बात करूं तो फिरोजाबाद के ही एक पार्क में मौजूद है जहां लोग सुबह सुबह व्यायाम करने आए हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फिरोजाबाद की सियासत क्या कर रही है और उन लोग के क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से वो 20 तारीख को मतदान करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग से जानेंगे कि किस तारीख से आप लोग 20 तारीख को मतदान करेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के। मुद्दा तो यहाँ विकास का रहेगा और जिसने विकास किया है उसी को वोट देंगे। लग रहा है कि फिरोजाबाद जिला इस बार पूरी तरीके से किसकी तरफ जाएगा। देखिए, जिसने विकास किया है उसका नाम ही विकास पुरुष है और हम सब लोग उसी के साथ हैं। आप किसको मतदान करने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें तो युवाओं के रोजगार की बड़ी बात चल रही है, चाहे अखिलेश हो चाहे प्रियंका हो, सभी रोजगार की बड़ी बात कर रहे हैं। जी, रोजगार तो इस सरकार में भी है, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतदान तो फूल को ही जाएगा। तो आप लोग पहले से तय कर रखे हैं कि विकास को ही वोट देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं? ये जी, मेरा मतदान तो असिया जी हैं फिरोजाबाद से, उनको ही जाएगा। आप बताइए कि अल्पसंख्यकों के तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी पार्टियां उठा रही हैं, आपके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से आप मतदान करने वाले हैं? हमारा मतदान उसी पार्टी को जाएगा जो पार्टी जनता के दिलों का हाल जानती है, जो पार्टी जनता के बीच में बैठकर उनके दिलों का हाल लेने वाली पार्टी है। ये तमाम पार्टियां जो हैं सभी लोग जानते हैं कौन सी पार्टी कैसी है, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही अल्पसंख्यकों की, तो ये बाखूबी सभी लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है और उनको किस तरीके का समाज में स्थान दिया गया है। हमारा वोट इंशाल्लाह बेहतर होगा और बढ़ चढ़कर आज देखा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिरोजाबाद में वोट फॉर आज मुहिम चल रही है, जो कि संडे को यहाँ पर ये जनाब सही कह रहे हैं कि जो लोगों का हाल जानता है, जिस पार्टी ने लोगों के बारे में सोचा है, आम लोगों के मुद्दे पर जिस पार्टी का फोकस रहा है, इस बार फिरोजाबाद के लोगों का फोकस उस पार्टी को लेकर है। ये इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं फिरोजाबाद के लोग। आगे भी आपके पास आएंगे। कासगंज से शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, वहाँ की दिन भर की तस्वीर आज क्या रहेगी, कहाँ पर आप मौजूद हैं और अभी का ताजा हाल वहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं कासगंज के लोग चुनाव को लेकर? देखिए, अगर कासगंज की बात की जाए तो कासगंज में इस समय जो सीटें हैं वो सभी सीटें बीजेपी पर हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए शहर सीट की तो शहर सीट पर यहाँ पर जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो सपा के मजबूत कैंडिडेट, उन्हीं के ही इस समय हम आवास पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं, और सुबह से ही यहाँ पर एक तांता लगा हुआ है। मानपाल सिंह हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, 6 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मानपाल सिंह जी हमारे साथ है, बात करते हैं। मानपाल सिंह जी, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो कैसा रहने वाला आज का दिन? ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। अच्छा, जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ आप इस बार मैदान में हैं? हमारा विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। विकास ही हमने किया है अपने पूरे राजनीतिक जीवन में। आपका जो राजनीतिक जीवन है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी समय हो गया आपको राजनीति करते हुए, तो इस बार जो विधायक है, मौजूदा विधायक देवेंद्र राजपूत, उनके सामने कैसी टक्कर रहने वाली है आपकी? मुझे तो कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही, और वैसे चुनाव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पब्लिक बीजेपी वालों को खदेड़ रही है सब जगह। पब्लिक आपके साथ है, आपका साफ साफ ये कहना कि पब्लिक हमारे साथ है? बिल्कुल हमारे साथ है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, कासगंज की अगर बात की जाए तो कासगंज में ऐसा क्या है जो छूट गया है, जो कासगंज में आप अगर सरकार में आते हैं, आप अगर जीत कर आते हैं तो यहाँ पर और किन मुद्दों के साथ
क्या सुविधाएं के साथ मतलब इस बार मैदान में रहने वाले? गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और सोनो है हमारे पड़ोस में, वो बहुत ही प्राचीन धार्मिक नगरी है, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ये तो मैंने पहले भी कुछ किया है और अब प्राथमिकता होगी उसके विकास की। रिलीजियस प्लेस है यहाँ। ठीक है शक्ति, सोरो वहाँ पर है, वो भगवान बरा की जन्मस्थली है और इसीलिए ही कासगंज का भी अपना महत्व है। और ये अपने अनुभव से ये बता रहे थे कि वहाँ पर इस बार कुछ बदलाव होने जा रहा है और वो बदलाव वो अपनी पार्टी के रूप में बताते हैं। लेकिन अब कासगंज के लोगों का मूड क्या है वो अपने आप में अहम हो जाता है। वो लोग क्या सोच रहे हैं ये भी लगातार आपसे जानेंगे। अब सीधे आपको हमीरपुर लिए चलते हैं, वहाँ से हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं, वो जानकारी देंगे। विकास, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए और दिन भर क्या खास रहेगा हमीरपुर से, बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, तीसरे चरण के चुनाव को 20 फरवरी को होना, उसके लिए तैयारियां पूरी जोरों से अपनी पार्टियों के जो लोग हैं वो किए हुए हैं। हमारे साथ में चंद्रवती वर्मा है, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद वो रातों रात फेमस हो गई थी। ऐसी प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, ये एथलीट हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है इस बार आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरह से आपने तैयारियाँ की है? बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। और आपने देखा होगा कि जिस रोड से आप आए हैं वहाँ की सड़कें देखी होगी आप। अगर राठ आपने घूमा तो राठ की आप रोड देखिए, जलालपुर रोड है, रोड बस स्टैंड है और वो चरखारी रोड है। बेरोजगारी है मेरा मुद्दा, जो हमारे लाखों युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और दहेज प्रथा है। क्या लगता है उस बार जो भाजपा की प्रत्याशी थी, जो इस मौजूदा विधायक हैं, लाखों वोटों से जीती थी, इस बार क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप देखिए 10 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि देखो जनता चुनती है कि विकास हो और आपने देखा है। और आप अभी और भी घूम लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे में हर गांव जाके बच्चों से मिलिए, कोई स्कूल नहीं जा रहा है। और बूढ़ी औरतों के जो मैंने आंसू देखे कि उनके पास कोई पेंशन नहीं है, उनको घर नहीं है, उनको खाना देने से 70 रुपये 80 रुपये खाने देने से क्या वो खुश हो जाएंगे? काम ही नहीं है लोगों के पास, क्या काम करेंगे? तो एक तरफ अखिलेश जी अकेले चुनाव प्रचार करने आए थे राठ विधानसभा में, वहाँ तमाम उमा भारती हैं, राजनाथ सिंह हैं और खुद योगी जी प्रचार करने आए। क्या लगता है? देखो 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो हमारे अखिलेश जी सब पे भारी है। और अभी वो बुलाते जा रहे हैं, अभी उन्होंने फिर मुस्कुरा में बुलाया है, तो उनको बुलाने दो नेताओं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है और वो पूरा हमारे वो कर रहे हैं, हमें करने नहीं दे रहे हैं प्रचार प्रसार। मेरे उस दिन जिस दिन मेरी रैली थी तो उनके जो विधायक जी के पति है उन्होंने मेरी रैली को भी रोकने की कोशिश की, लोगों को भी मना कर रहे हैं। और जितने भी लोग मुझसे मिले हुए हैं, जो मेरे साथ जा रहे हैं, चलिए ठीक है विकास, लगातार दावे यहाँ पर भी किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन किसके दावे में दम है? बार बार हम यही कह रहे हैं कि आज वही दम दिखाने की लगातार कोशिश हो रही है। आप सभी रहिए हमारे साथ, लगातार आपके पास फिर से वापस लौटेंगे और हर एक हिस्से की तस्वीर दिखाएंगे। पीछे घड़ी देख लीजिए, 9:15 बज चुके हैं सुबह के और काउंटडाउन जो चल रहा है वो है 8 घंटे 46 मिनट का। शाम के 6 बजे तक प्रचार हो पाएगा, उसके बाद फिर सीधे होगी वोटिंग और फिर गेंद जो होगी जनता के पाले में जाएगी। लेकिन याद रखिए 16 जिले 16 रिपोर्टर। देखिए पीछे घड़ी की सुइयां देख लीजिए, 9:20 का वक्त हो गया है और काउंटडाउन जो चल रहा है वो भी देख लीजिए। 8 घंटे 40 मिनट से कम का वक्त बाकी है तीसरे फेज के प्रचार के लिए। अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 16 जिले 59 सीटों पर होनी है वोटिंग। मेरे 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन उपाध्याय है औरैया से और कासगंज से शक्ति सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। वहां की जो तस्वीर दिन भर रहने वाली है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तीसरे फेज के लिए आज चुनावी शोर थम जाएगा, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। इस फेज में हाथरस जिले के सदाबाद सीट पर भी मतदान होना है, जहां भाजपा ने इस बार बसपा के कद्दावर नेता रहे रामवीर उपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं रालोद सपा गठबंधन ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा, जबकि बसपा ने डॉक्टर अविन शर्मा को मैदान में उतार दिया है। ताल वो ठोक रहे हैं। सदाबाद के मुरसान चौराहे से देखते हैं संवाददाता सनुज शर्मा की ये खास रिपोर्ट। हाथरस जिले में यूं तो 3 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इन 3 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा जो अहम है वो सदाबाद विधानसभा सीट है, चूंकि यहाँ बीएसपी के कद्दावर नेता रहे, मायावती के करीबी और कई बार मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय चुनाव मैदान में है। लेकिन इस बार वो हाथी की सवारी नहीं बल्कि कमल के सहारे चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो गठबंधन ने यहाँ
प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी से अमनी शर्मा मैदान में। इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मुरसान चौराहे की, और मुरसान चौराहे पर यहाँ पकवान उतर रहे हैं और इसको कहा जाता है मालपुआ। मालपुआ यहाँ की खासियत है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए मालपुए की बात ना की जाए तो बात अधूरी लग जाती है। तमाम आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज चुनावी शोर थम जाएगा। और इस चुनावी शोर थमने के बाद यहाँ की जनता का कितना मूड बदला है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, यही हम यहाँ इन लोगों से बात करेंगे। आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आज तो शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, मन में क्या सोचा है, किसको जिताने की सोच रहे हैं आप? लोकदल। लोकदल। अच्छा, वजह इसके पीछे की? प्रत्याशी के ऊपर है, प्रत्याशी बढ़िया, मतलब बढ़िया प्रत्याशी है। अच्छा, बढ़िया प्रत्याशी है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, किस वजह से? महीना में 2 बार आसन। अच्छा। और का? अच्छा, और सुरक्षा विकास की बात करें तो तमाम सुरक्षा मान है कहाँ? अच्छा, आप बताओ भैया, आप क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, किस वजह से? बढ़िया काम करे वाले, राशन दे रहे हो, गुंडागर्दी कम है रही है, सब्जी कम है रही है, लूटपाट कम है रही है। अच्छा, इसको भैया आपसे जानना चाहूँगा, मालपुए बना रहे हो, किसका मुंह मीठा कराओगे, बस ये बता दीजिए। आ जाइए। गुड्डू चौधरी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह के छोटे भाई अभयराम यादव ने कहा है कि इस बार चुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत होनी तय है। मेरे भाई और भतीजे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही चुनाव जीतेंगे। आशीर्वाद अपन दिए, रोज दी। आशीर्वाद उनको है ना, अपने छोटे भाई शिवपाल जी को, आपके अपने भतीजे अखिलेश। देखो सबको है, दोनों को आशीर्वाद है, ये को भतीजे को। ठीक, तो भाई भी लड़ रहा है मजबूती से। दोनों जने मजबूती से एक लाख से जीत जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि नेताजी की इस कर्मभूमि जन्मभूमि पे दोनों लोगों को जनता खूब प्यार देगी? खूब प्यार दय है, अब तो देखे दय है, अब तो रोज रात जगह में खूब दय है। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है करहल, वहां से ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव और बार बार जीत का दावा वो कर रहे हैं। वहां पर भी प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा कासगंज से शक्ति लगातार बने हुए हैं, वो जानकारी आप तक लगातार उन्होंने पहुंचाई, और नितिन भी ओरिया से लगातार बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नितिन और शक्ति, पूरी जानकारी देने के लिए।